हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसके पूरे फार्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। पूरा फार्मूला के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। पूरे टोटल जितने भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो फार्मूला होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एक भी हम फार्मूले को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो फार्मूला आपका होता है ये होता है Q बराबर, क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई, है ना। फर्स्ट वाला फार्मूला क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ N क्या है, तो N बराबर हो जाएगा पदार्थ में, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या हो जाएगा, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश, है ना। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इसका मान 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम होता है ना। इस बात को ध्यान रहे आपका, ठीक है। तो Q बराबर N इंटू ई, पहला फार्मूला ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, ठीक है। अगर Q के मान दिया हुआ है, Q का मान दिया है, N की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला लगा देंगे। E का मान हमेशा 1.6 × 10⁻19 कूलम लेंगे, ठीक है, कूलम लेंगे। अगर हम विद्युत धारा की बात करें, जैसे I बराबर Q/T, I बराबर Q/T होता है ना, I बराबर Q/T। तो I बराबर Q/T, जहाँ क्या है आपका, I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या है, ये धारा है ना। क्या है, धारा है। ये Q क्या है, कूलाम्ब है ना, कूलाम्ब है ना। Q क्या है, कूलाम्ब है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, T क्या है, ये समय, ठीक है। तो I बराबर Q/T। और हमने आपको बताया था 1 मिली एम्पियर की अगर बात करेगा, है ना, तो 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर। और एक ये मिली है, एक माइक्रो की बात करेगा, 1 माइक्रो एम्पियर की बात करेगा, तो 10⁻6 क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। 10⁻6 क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरा में, हम विद्युत विभव की बात करते हैं। विद्युत विभव भी बराबर होता है, विद्युत विभव भी बराबर होता है W/Q, है ना। भी बराबर क्या होता है, W/Q। ये विद्युत धारा हो गया, क्या हो गया, विद्युत धारा। ये क्या हो गया, ये हमारा विद्युत आवेश। क्लियर हुआ बात, ये हमारा क्या हो गया, विद्युत आवेश हो गया। क्लियर, 1 मिनट। चलिए, अगर हम विद्युत विभव की बात करेंगे, ये विद्युत विभव हो गया, है ना। क्या हो गया, विद्युत विभव हो गया। विद्युत विभव बराबर क्या होगा, W/Q हो जाएगा, ठीक है। जहाँ W क्या है, कार्य है ना, और Q क्या है, कूलम्ब है। Q क्या है, कूलम्ब है, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। अगर हम चौथे की बात करें, अगर विद्युत विभवांतर की बात करें, कितना, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर की बात करें, तो डेल V बराबर होता है, डेल V बराबर क्या हो जाएगा, डेल V बराबर हो जाएगा W/Q। कितना हो जाएगा, W/Q। डेल V क्या है, ये वोल्टेज में परिवर्तन, V2 - V1 बराबर W/Q। क्लियर हो रही बात, बिल्कुल। इतनी बात क्लियर हुई, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम विद्युत प्रतिरोध की बात करें, पांचवा किसका बात हो रहा है, विद्युत प्रतिरोध की बात करें, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध की बात करें, तो विद्युत प्रतिरोध
आर बराबर होता है वी अपॉन आई, वी अपॉन आई, ठीक है, वी अपॉन आई। क्लियर। अब चालक का प्रतिरोध जो है किस किस बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में बताते हैं। जैसे 6 नंबर हो गया, जो चालक का जो प्रतिरोध है ना, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक हमने बताया था कि आर जो होता है यानी जो प्रतिरोध होता है ये अंतक्रमणुपाती है लेंथ के, है ना, और आर जो होता है व्युत्क्रमणुपाती होता है किसके, एरिया के, है ना, होता है। तो इसको अगर हम अंतक्रमणुपाती को हटाने के लिए कोई ये कांस्टेंट अगर हम जोड़ेंगे तो आर बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। एक होता है रो बराबर मास अपान आयतन, है ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं उस वैल्यू को, क्या करते हैं, लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बात करें कि जो हमारे चालक होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे चालक होते हैं, तो जितने भी हमारे चालक हैं, जैसे हमारा सिल्वर हो गया, है ना, चालक है, विद्युत का फ्लो होगा इसमें, है ना। तो इसका जो प्रतिरोधकता होता है 1.60 इंटू 10⁸ होता है। ये क्या होता है, प्रतिरोधकता। ये पूछता है, ये एनसीईआरटी का है, ये पूछता है। इसके बाद कापर का भी पूछ लेगा, है ना, कापर का कितना होता है 1.62 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। इसके बाद होता है एल्यूमिनियम का, किसका, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम कितना होगा 2.63 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। फिर इसके बाद टंगस्टन का, किसका होता है, फिर टंगस्टन का 5.20 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। उसके बाद होता है निकिल का, किसका होता है, निकिल का, तो 6.84 इंटू 10⁻⁸। इसके बाद आयरन का अगर हम बात करें, आयरन का कितना होता है, तो आयरन का होता है 10 गुणे 10⁻⁸। ये आयरन का हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोधकता की बात करते हैं हम, ठीक है। अगर फिर बात करें आयरन के बाद हम किसकी बात करें, क्रोमियम की बात करें, है ना, क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का कितना होता है 12.9 इंटू 10⁻⁸। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन में। पारे का कितना होता है, तो पारे का होता है आपका 94.0 इंटू 10⁻⁸। उसके बाद अगर मैग्नीज की बात करें, सॉरी यहाँ देखिएगा, ऊपर देख लीजिएगा, मैग्नीज की अगर बात करें हम, तो मैग्नीज की बात करें तो 1.84 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हमारा चालक का हो गया, ठीक है। ये हमारा पूरा किसका हो गया, चालक का हो गया। अब हम यदि मिश्र धातु की बात करें, किसकी बात करें, मिश्र धातु की बात करें, तो मिश्र धातु में अगर बात करेंगे, पहला तो कांस्टेंटन का यानी कापर और निकिल, Cu कापर प्लस निकिल, इसका कितना होगा, तो 49 गुणे 10⁻⁶, है ना। फिर अगर मैग्नीज की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, मैग्नीज की बात करूँ, कापर प्लस मैग्नीज प्लस निकिल, इसकी बात करूँ तो 44 इंटू 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। ये हमारा मैग्नीज हो गया। फिर नाइक्रोम की मैं बात करूँ, नाइक्रोम का कितना होगा, तो ये हो गया निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, इसका होगा 100 इंटू 10⁻⁶। ये सब याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम विद्युत रोधी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विद्युत रोधी की। अगर हम विद्युत रोधी की बात करते हैं, है ना, जैसे कांच हो गया, तो कांच का कितना होता है, तो 10⁻10 इंटू 10⁻14, यानी 10⁻10 से 10⁻14 तक होता है। और कठोर रबड़ की बात करें, अगर हम कठोर रबड़ की बात करें तो ये कितना होता है 10⁻13 से लेकर के 10⁻16 तक होता है, ठीक है। एक आता है एबोनाइट, एबोनाइट की जो छड़ें होती हैं ये कितना होता है, तो 10⁻15 से लेकर के 10⁻17 तक होता है,
इसके बाद हीरे का याद कर लीजिएगा, हीरे का कितना होता है 10⁻12 से लेकर के 10⁻13 तक होता है। तो इसमें से 1-2 बार आप देखिएगा, आपको याद हो जाएगा थोड़ी बहुत, है ना। ठीक है, तो ये दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको डेटा को बता दिया। आप क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ठीक है। इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करें फार्मूले की आए। फिर अगर हम फार्मूले की बात करें, ठीक है, तो ये फार्मूला इतना हो गया, ठीक है। अब ओम का नियम आपको पता है ना। यदि समांतर क्रम की बात करें, यदि संयोजन का जो श्रेणी क्रम की अगर बात करें हम, है ना, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में आपको पता है कि आपको क्या होती है, धारा जो होती है, ये करंट जो होता है कांस्टेंट होता है, ये तो पता ही है। तो R बराबर ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अगर हम समांतर की बात करें, किसकी बात करें, समांतर श्रेणी में, समांतर क्रम में, तो यही हो जाता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो जाएगा आपका किस में, समानांतर क्रम में। किस में हो जाएगा, समानांतर क्रम में। क्लियर हुआ बात, बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करें, है ना, उसके बाद अगर हम बात करें किसका, अगर हम बात करें, एक फार्मूला हमने बताया था अभी आपको कि W बराबर V/Q बताया था, है ना। और हमने बताया था Q बराबर I/T होगा, है ना। तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो W बराबर यहाँ पर हो जाएगा VIT। एक ये फार्मूला हमने आपको बताया था, है ना। और इसके बाद W बराबर I²RT, ठीक है, I²RT ये भी बताया था, है ना। कैसे हुआ I²RT, जैसे यहाँ पे V की वैल्यू अगर हम I/R कर देंगे, है ना, तो यहाँ I² हो जाएगा और R हो जाएगा और T हो जाएगा। ये और ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप इसको देख कर जाइएगा, ठीक है। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि W का हमको 3 फार्मूले हो गए। W बराबर क्या होता है, VIT होता है ना, एक होता है, और एक और होता है W बराबर क्या होता है, V²T/R। क्या होता है, V²T/R। यानी 3 फार्मूले, VIT हो गया, I²RT हो गया, है ना, इसके बाद V²T/R हो गया, है ना। तो ये W के इतने फार्मूले हो गए, W के इतने सारे फार्मूले हो गए। क्लियर हो रही बात, बिल्कुल। और एक होता है आपका W बराबर E/V होता है। क्या होता है, E/V होता है ना। E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है, कूलम होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब हम करते हैं ऊष्मा की माप की बात करते हैं, ऊष्मा की माप की बात करते हैं। फार्मूला जो था W बराबर VIT, है ना, ये किस में था, जूल में था, ठीक है। और 1 कैलोरी बराबर हमने बताया था थ्योरी वाले क्लास में 4.2 जूल होता है। और यहाँ से अगर हम जूल की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा ना, यानी 1 W का मान, है ना। तो अगर हम हीट की बात करें, ठीक है, तो H बराबर होता है ऊष्मा की और W/4.2 कैलोरी। और W का मान आप पता है कि VIT हो जाएगा, VIT/4.2। एक और हो जाएगा, है ना, I²RT/4.2, है ना। और H बराबर क्या हो जाएगा, V²T/R × 4.2, है ना। इतना सारा को हो गया, ठीक है। यानी हमको हीट का फार्मूला, यानी हमको आ गया कि हीट का फार्मूला जो आ गया हमारा कितना आ गया, W/4.2 और VIT बराबर बटे 4.2, I²RT/4.2 और एक हो जाएगा V²T/4.2 × R। तो ये सारा हीट ऊष्मा के फार्मूला हो गया। क्लियर हो बात, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपका क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएगा इसी पे, ठीक है। तो इतने सारे फार्मूले हो गए, ठीक है। और भी फार्मूला आपको बताता हूँ।
अगर हम पावर की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ देख लीजिए, अगर हम पावर की बात करें तो P बराबर कितना होता है, ये W/T, और P बराबर हमने बताया था कि VIT/, है ना, T होता है। अब VIT/T होता है, T से कैंसिल हो जाएगा, यानी P बराबर हो जाएगा VI। क्लियर। पहला क्या हो गया, P बराबर क्या हो गया, VI। एक P बराबर होता है और V बराबर होता है I/R। यहाँ पर जब वैल्यू हम रखेंगे तो P बराबर हो जाएगा I²R, है ना। P बराबर क्या हो जाएगा, I²R, ठीक है। और एक हो जाएगा P बराबर, यहाँ पे कर देंगे तो V²/R, है ना, V²/R, है ना। P बराबर V/I, P बराबर I²R और P बराबर V²/R, है ना। और 1 किलोवाट हमने बात किया था आपको 10⁻³ वाट, ठीक है। और 1 मेगावाट बात किया था हमने 10⁻6 वाट, है ना। और एक अशुद्ध शक्ति की बात किया था, अशुद्ध शक्ति की बात करेंगे हम, अशुद्ध शक्ति की बात करेंगे तो 746 वाट होगा। कितना होगा, 746 वाट होगा। कितना होगा, 746 वाट होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये सारे फार्मूले समझ में आए, और मैं फार्मूला आपको इसमें बताता हूँ। अगर हम वाट प्रति घंटा की बात करें, ठीक है, जैसे मुझे किलोवाट घंटा क्या निकालना है, मुझे किलोवाट घंटा अथवा यूनिटों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, अथवा यूनिटों की संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो वाट गुणे घंटे अपान कितना हो जाएगा, 1000। ये हो जाएगा वोल्ट इंटू एम्पियर, है ना, एम्पियर इंटू घंटे अपान कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, और एक और है, अगर 1 किलोवाट घंटा की बात करेगा, किसकी बात करेगा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट अगर घंटा की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, है ना। ये पूरी एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, तो इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। और देखिए, एक क्वेश्चंस और बताता हूँ आपको। यदि एक है कि यदि सीधे धारावाही, है ना, सीधे धारावाही, है ना, सीधे धारावाही चालक तार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है आपका चालक तार में, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो विद्युत धारा की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। एक बात ये रखिएगा। और उनकी बीच की दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब इसको कांस्टेंट से जोड़ा जाता है तो B बराबर हो जाएगा KI/R। KI/R। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है ना। और K जो है आपका, ठीक है, K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है ना। तो K बराबर होता है μ0, है ना, बटा 2 पाई, ठीक है। K बराबर क्या होता है, μ0 बटा 2 पाई। और B बराबर होता है K/R। ये किस में आता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। किस में आता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और जो μ0/2 पाई की जो वैल्यू होती है, डायरेक्ट पूछता है कि μ0/2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जहाँ म्यू क्या है, μ0 क्या है, निर्वात की विद्युत चुम्बकीयशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता,
म्यू जो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर्मूला। इसी पे क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है, तो ये सारे फार्मूलों को आप क्या करिए, देख कर जाइएगा, इस सारे फार्मूलों को देख कर जाइएगा। ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।